नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, कहा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री ने ली ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कहा किसानों की समृद्धि और प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने किया श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, कहा सनातन धर्म सिखाता है जीवन जीने की पद्धति। श्रीमद् भागवत महापुराण में जीवन की हर समस्या का समाधान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनके सशक्त नेतृत्व में भारत की मजबूत होती कूटनीतिक स्थिति, वैश्विक प्रभाव तथा भारत ओमान के निरंतर सुदृढ़ होते ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे भारत के तकनीकी परिदृश्य में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सुरक्षित एआई को सशक्त बनाने के साथ साथ हरित विनिर्माण को गति देगा और भारत और विश्व के लिए स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि निवेश, नवाचार और निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के नए युग की शुरुआत के लिए यह समय सबसे उपयुक्त और निर्णायक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रबी सीजन में अन्नदाताओं को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज की नवीन संभावनाएं तलाशते हुए पीएम सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किसानों की समृद्धि और प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में गत 2 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में हुई उल्लेखनीय वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला मैदान में 15 से 21 दिसंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर कथा का श्रवण किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कर उपस्थित संतों महंतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री शर्मा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म में जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या और प्रश्न का समाधान विद्यमान है और श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन भावी पीढ़ी में संस्कारों का संचार करते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषि मुनियों और महंतों ने हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति का संरक्षण और पोषण किया है। उन्होंने कहा कि पौष के पावन माह में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर, काले हनुमान मंदिर के महंत श्री गोपाल दास महाराज सहित अन्य संत महंत, कथा आयोजन समिति के पदाधिकारी गण और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप भागवत कथा सुन रहे हैं और वो भी ठाकुर देवकी नंदन जी के मुखार विंद से। और इस महीने में भागवत कथा का अगर श्रवण किसी को हो जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर अगर हमारे ये विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी देश की संस्कृति, हमारा समाज को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।